लखनऊ से बड़ी खबर आ रही। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय एबीवीपी के छात्रों के जुबान बेलुगाम। बीटेक मैकेनिकल प्रथम वर्ष के छात्रों ने डॉक्टर अंबेडकर पर की आपत्तिजनक टिप्पणी। दलित छात्र संगठनों ने किया आंदोलन। एबीवीपी के छात्रों को निष्कासित करने की मांग। कैंपस में भारी पुलिस बल पहुंची। शांत कराने में जुटी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय का घटना। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में एबीवीपी के छात्रों के जुबान बेलगाम। बीटेक मैकेनिकल प्रथम वर्ष के छात्रों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर की आपत्तिजनक टिप्पणी। दलित छात्र संगठनों ने एबीवीपी के छात्रों के खिलाफ किए आंदोलन। दलित छात्रों ने देर रात तक किए आंदोलन, किए नारेबाजी, छात्रों को निष्कासित करने की मांग। दलित छात्रों का आरोप यूनिवर्सिटी कुलपति प्रशासन की वजह से धार्मिक मुद्दे को लेकर के आए दिन हो रहा विवाद। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ का घटना। एबीवीपी के छात्र के जुबान बेलगाम। बीटेक मैकेनिकल प्रथम वर्ष के छात्रों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर की आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर के बिरसा अंबेडकर फूले छात्र संगठन ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में खोला मोर्चा, किए भारी जन आंदोलन। पति को गाड़ी रुकवा करके बिरसा फूले अंबेडकर छात्र संगठन ने सामने लेटकर किए प्रदर्शन। एबीवीपी के छात्रों को निष्कासित करने की कर रहे मांग। हमारे साथ बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ से बिरसा अंबेडकर फूले छात्र संगठन के अध्यक्ष गौरव वर्मा जुड़ गए हैं। गौरव, ये क्या है पूरा मामला, जरा विस्तार से बताइएगा। बिल्कुल सर, मामला सर ये है कि हमारे विश्वविद्यालय में करीब 2 से 3 दिन पहले बीटेक डिपार्टमेंट में प्रथम ईयर के जो छात्र हैं और ब्रांच है मैकेनिकल, वहाँ पे क्या होता है कि सर अगर जब जैसे भी छात्रों का एडमिशन होता है तो वहाँ पे एक ऑफिशियली ग्रुप बनाया जाता है, एक अनऑफिशियली ग्रुप रहता है। ऑफिशियली ग्रुप में यहाँ के प्रोफेसर रहते हैं जो अपने जो भी इन्फॉर्मेशन छात्रों को देना होता है वो इन्फॉर्मेशन छात्रों तक पहुँचाते हैं। तो वो ऑफिशियली ग्रुप होता है। एक छात्र अपने लिए एक अनऑफिशियली ग्रुप रखते हैं। तो उस अनऑफिशियली ग्रुप का अभी 2 दिन पहले जो यहाँ के जो एबीवीपी के संगठन के छात्र हैं वो लोग क्या करते हैं कि उस संगठन का नाम चेंज करके रख देते हैं राम भक्त। तो वहीं पर एक आशीष कुमार का नाम का लड़का आता है और वो बोलता है, वो उसमें एक चैट लिखता है, बोलता है कि भाई इस जो ग्रुप का जो पहले नाम था वही रख दिया जाए, क्योंकि इस ग्रुप में करीब 90 के आसपास लोग हैं और सब अलग अलग धर्मों से बिलोंग कर रहे हैं। तो सभी की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए आप लोग ऐसा काम ना करें जिससे कि मामला इधर उधर बढ़ता है। तो ये मामला अब वो लोग मानने को तैयार नहीं होते और लगातार जय श्री राम का संबोधन करते रहते हैं उस ग्रुप में। और बाबा साहब से लेकर के महान दार्शनिक ओशो तक को लेकर के ऐसी अभद्र टिप्पणियां और जो ऐसी टिप्पणियां करते हैं जो हम लोग अपने फ्रेंड सर्कल में भी छात्रों के साथ में बात नहीं करते हैं। ऐसे टिप्पणियां होने के बाद में ये मामला सीधे काफी 2-3 दिन वो छात्र काफी मानसिक रूप से प्रताड़ित रहता है। जैसे वो क्लास के अंदर जाता है उसे घेर कर जय श्री राम जबरदस्ती बोलवाने की कोशिश की जाती है, जैसा कि सदियों से पहले ये लोग करते हुए आए हैं हम दलित छात्रों के साथ में, वैसा आज भी करने की कोशिश की जा रही है। और इन सभी चीजों में विश्वविद्यालय प्रशासन का भी हाथ रहता है। वो भी जानबूझ के करवाता है कि छात्र यहाँ पे लड़े, यहाँ का माहौल खराब हो, यहाँ का पढ़ाई लिखाई का जो माहौल है वो एकदम से डैमेज हो जाए। और जो हमारा विश्वविद्यालय है ये एक स्पेशल एक्ट के थ्रू बनाया गया है जहाँ पे एससी और एसटी स्टूडेंट को 50% रिजर्वेशन दिया जाता है, बाकी 50% में ओबीसी और जनरल स्टूडेंट आते हैं जी। तो अब यहाँ पे होता क्या है, जब उस लड़के को लगातार ट्रोल किया जाता है, परेशान किया जाता है, वो लड़का नया अब मान लीजिए एक गांव से आकर के एक हायर एजुकेशन की तरफ एक अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में जाकर लड़का एडमिशन लेता है, वहाँ उसको आज भी ये सारी चीजें मतलब झेलनी पड़ रही हैं। जरा सोचिए, वो छात्र का कहना था कि लग रहा है कि मैंने गलती कर दी एक विश्वविद्यालय में एडमिशन लेकर के, इससे अच्छा था तो मेरे गाँव में जो डिग्री कॉलेज जहाँ पे डिग्रियां बांटी जाती हैं हम वहाँ जाकर के डिग्रियां ले लेते। अब जब लगातार उस छात्र को प्रताड़ित किया जा रहा था तब वहाँ वो लोग हम लोगों से मिले और हम लोगों ने क्या किया कि ज्ञापन दिया विश्वविद्यालय प्रशासन को। विश्वविद्यालय प्रशासन में एक प्रोक्टोरेट बोर्ड की टीम गठित की जाती है जो छात्रों की गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए उनकी बातों को सुनता है और उन छात्रों की समस्याओं का निस्तारण करते हैं। जब हम लोग प्रोक्टोरेट बोर्ड के समक्ष जाते हैं, अपनी बातों को रखते हैं पूरे विद एविडेंस के साथ में, सारे साक्ष्य उनको दिखाते हैं कि सर अगर जो छात्र आशीष कुमार आए अगर इसकी गलती है तो आप इसको कॉलेज से बाहर निकाल दीजिए। जो भी आपका कोड ऑफ कंडक्ट कहता है, जो भी आपके रूल्स और रेगुलेशन है
उनको ध्यान में रखते हुए इस छात्र के ऊपर कार्रवाई करिए, और अगर ये छात्र अगर दोषी नहीं तो जो विपक्ष के लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई किया जाए। यही चीजें वहाँ पे चल रही, तब तक यहाँ पे विश्वविद्यालय के अंदर कम से कम 50 से 60 लोग एबीवीपी के जो लोग हैं, आरएसएस के लोग बाहर से बुलाए जाते हैं, जो हथियार से लैस थे, वो सीधा बोल रहे थे कि चाकू से गला काट देंगे, तुम लोग गोली मार देंगे, इस देश में हमारी सत्ता है और अभी हमारी सत्ता रहेगी, हम लोग जो चाहेंगे वही होगा, जो पहले रामराज चल रहा था वही रामराज लाकर रहेंगे। उसके बाद क्या होता है, ये सारा मामला बिगड़ने के बाद पुलिस आ जाती है, छात्र छात्राओं को एक दूसरे से काफी दूर किया जाता है। वहीं पे जब ये चीजें चल रही थी, वहीं पे एक छात्रा थी जिसको हरास करने की कोशिश की गई, उसको गंदे तरीके से टच किया गया, उसके ब्रेस्ट को टच किया गया। वो लड़की सीधा स्टेटमेंट दे चुकी है और उसने भी लिखित में विश्वविद्यालय प्रशासन को सौंपा है कि वहां पर इन लोगों ने हमारे साथ ऐसा किया। उसके बाद क्या होता है कि जब लगातार ये चल रही थी, कल शाम 8 बजे से लगातार छात्र और छात्राएं विश्वविद्यालय के अम्बेडकर भवन पे धरना देते रहे पूरी रात। विश्वविद्यालय प्रशासन का कोई भी अधिकारी पूछने नहीं आया कि बच्चों आप लोग यहाँ पे क्यों बैठे हो, इतना ठंड यहाँ पे हो रहा है और आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। उसके बावजूद भी जब आज विश्वविद्यालय जब जैसे ही सुबह होते हैं तो विश्वविद्यालय में ये लोग क्या करते हैं, वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार प्रोक्टर लोग आते हैं, बाबा साहब के स्टेच्यू जो है उस पर माल्यार्पण करने की कोशिश करते हैं। हम लोग बोलते हैं कि सर, जब आप बाबा साहब को आप लोग नहीं मानते हैं, उनके साथ लगातार आपत्तिजनक और अभद्र भद्दी भाषाओं का उनके प्रति उपयोग किया जा रहा है, उन लोगों के खिलाफ आपको कार्रवाई नहीं करते हैं, तो ये दिखावा बंद कर दीजिए कि आप माला डाल के चले जाएंगे तो बाबा साहब को सम्मान नहीं मिलेगा। हम लोगों ने माल्यार्पण नहीं करने दिया विश्वविद्यालय में, प्रशासन को रोका। उसके बाद हम लोगों ने एक अंबेडकर स्वाभिमान मार्च निकाला। उसके बाद में जो विश्वविद्यालय का आज फाउंडेशन डे था, स्थापना दिवस, वहाँ पे जो प्रोग्राम हो रहा था, वहाँ पे हमारे वाइस चांसलर सर आए, चीफ गेस्ट रमेश चंद्रा सर आए। हमने रमेश चंद्रा सर को सुना और जैसे ही वाइस चांसलर वहाँ पे बच्चों को संबोधित करने के लिए आते हैं, जितने भी छात्र वहाँ पे 100-150 छात्र बैठे हुए थे, सारे छात्रों ने वाइस चांसलर को बाइकाट कर दिया। और जैसे ही उस सभागार से बाहर निकले, जैसे ही निकले, छात्रों ने घेर लिया उनको और उनसे यही मांग करते रहे कि सर आप हमसे बिना बात किए हुए नहीं जाएंगे। लगभग 1.5 से 2 घंटे यही चलता रहा। उनकी कार के आगे छात्र और छात्राएं लेट जाते हैं। उसके बाद कम से कम 2 घंटे कड़ी मशक्कत के बाद में वाइस चांसलर अपनी बात करने के लिए छात्रों से मंजूर है कि हाँ ठीक है, चलिए हम आपसे बात करते हैं। तो आते हैं और उन्होंने आश्वासन दिया है, वो आए और उन्होंने बात की हम छात्रों से, उन्होंने आश्वासन दिया कि आने वाले 2 दिनों के अंदर हम रिजल्ट आपके सामने लेकर आएंगे। गौरव, सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जिस बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में बीटेक के मैकेनिकल प्रथम ईयर के छात्र थे, क्या जिस थाली में खा रहे हैं, जिस कॉलेज में बाबा साहेब के नाम पे पढ़ रहे हैं, उन्हीं बाबा साहेब को जलील कर रहे हैं, उन्हीं बाबा साहेब को नहीं मान रहे हैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र और उनके बड़े बड़े नेता बाबा साहेब के पे फूल का माला चढ़ा रहे हैं, बाबा साहेब को अपना आदर्श मान रहे। तो आखिर में क्या ये जो एबीवीपी के छात्र थे, जो आप जिस तरीके से आप बयां कर रहे हैं, क्या वहां पे दलित और बाबा साहेब को अपमान करके ये गुंडई पे उतारू थे क्या इस राम राज्य में? बिल्कुल सर, वो लोग सीधा कह रहे थे इस देश में फिर से राम राज्य आएगा और जो हम लोग चाहेंगे, जिस तरह से तुम लोगों को सदियों से गुलाम बना के रखे हैं, वही स्थिति इस देश की आएगी और हम जो चाहेंगे वो तुम लोगों से करवाएंगे। अब आप गौरव जी आपसे एक सीधा सवाल है। जी आप बिरसा फुले अंबेडकर छात्र संगठन के अध्यक्ष हैं। जी आप जब बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में आप पढ़ते हैं, बीटेक के भी छात्र उसी में पढ़ते हैं, बाबा साहेब को लेकर के आप आपत्तिजनक टिप्पणी किए, आप लोगों ने जब आंदोलन किए तो क्या वहाँ की प्रशासन उन बेलगाम छात्रों को, जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र हैं, उन गुंडों पे कार्रवाई करने के आश्वासन दिए कि यूं ही फिर उन्हें गुंडाई करने के लिए छोड़ दिए हैं? उन्होंने सिर्फ और सिर्फ आश्वासन दिया कि जिन छात्रों ने बाबा साहब के ऊपर गलत टिप्पणी की थी, जिनके खिलाफ रिटन स्टेटमेंट एविडेंस है, सिर्फ उन छात्रों के ऊपर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया कि जो भी दोषी करार पाया जाएगा उसे दंडित किया जाएगा। बाकी के छात्रों के ऊपर एक तरह से आवारा करके रखे हुए, क्योंकि यहाँ का जो विश्वविद्यालय प्रशासन है वही पूरा आरएसएस संघ के लोग बैठे हुए हैं। वो कभी नहीं चाहते हैं कि यहाँ पे एबीवीपी के लोग ना आए, इस विश्वविद्यालय में आरएसएस की शाखाएं ना लगाई जाए। ये प्रशासन ही जो जानबूझ के हम छात्रों को आपस में लड़वाने का काम करते हैं। यहाँ के प्रोफेसर अपने जो पर्सनल ग्रुप छात्रों के साथ बने, व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, उसमें जय श्री राम
का नारा जय श्री राम का संबोधन आए दिन लगातार करते रहते हैं, जिससे कहीं न कहीं बच्चे परेशान होते हैं, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचती है कि एक प्रोफेसर होकर के आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं, किसी एक धर्म को आप कैसे प्रमोट कर सकते हैं। आए दिन यहाँ का प्रशासन, यहाँ के प्रोक्टर, यहाँ के वाइस चांसलर लगातार हम लोगों को आपस में लड़ाने की कोशिश में रहते हैं कि दलित छात्र आपस में लड़ते रहें, इनका एजुकेशन खराब हो, इनके ऊपर मुकदमे हो जाए, ये आगे हायर एजुकेशन में ना पहुंच पाए या बड़ी बड़ी नौकरियों में ना पहुंच पाए। ये यहाँ का प्रोपेगेंडा बना के रख दिए हैं। ये बहुत बड़ी साजिश के तहत इस तरीके से प्लान किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद गौरव। इस खबर पर फिर आपसे आगे अपडेट लेते रहेंगे।